हेलो बच्चों, क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेसन थ्री है आपका। क्या है? दो वरदान। देखिए लेसन 3 आपका दो वरदान है। क्या है? राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ अयोध्या में आनंदपूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे थे। चारों ओर सुख शांति का माहौल सदैव बना रहता था। प्रजा अपने राजा से संतुष्ट थी। चारों राजकुमार बड़े होने लगे। वे जब महल से बाहर जाते तो अयोध्यावासी उन्हें देखकर आनंद में डूब जाते। श्री राम सबसे सुंदर और आकर्षक थे। लक्ष्मण सदा राम के साथ रहते थे तथा शत्रुघ्न भरत के साथ। राजा दशरथ ऐसे संस्कारी पुत्र पाकर धन्य हो उठे थे। राजा दशरथ जो थे उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, और उनसे उनके 4 पुत्र थे। उनके साथ वो अयोध्या में रहते थे। और वो जो है उनके चारों पुत्र बड़े होने लगे। वे जब बाहर निकलते तो उनकी प्रजा उनको देखकर संस्कारित वो थे, इसलिए उन्हें देखकर बहुत खुश और प्रसन्न होती थी। समय बीतता चला गया। राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर कहा, आप सभी जानते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। शासन व्यवस्था को संभालने की पहले जैसी शक्ति अब मुझ में नहीं है। राम गुणी होने के साथ साथ प्रजा के चहेते भी हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं राजा राम को युवराज बनाकर राज्यभार उनके कंधे पर डाल दूं। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे बड़े होते गए, राजा जो है वो बुजुर्ग होते गए। उन्होंने अपने गुरु, जो उनके गुरु थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि वो अब बुजुर्ग हो गए हैं और कार्यभार जो है नहीं चेक कर पा रहे हैं, राज्य का संभालने में दिक्कत हो रही है। और बुजुर्ग लोगों के पास उतनी शक्ति नहीं रहती है ना, तो वो अपने बड़े पुत्र को राज्य देने के लिए उनसे पूछने लगे। सबकी सलाह से राजा दशरथ ने अगले दिन राम का अभिषेक करने की घोषणा कर दी। सभी लोग राम के अभिषेक की तैयारी में लग गए। देव मंदिरों, बाजारों एवं राजमार्गों को खूब सजाया गया। ऊंचे ऊंचे स्तंभ गाड़े गए और उन पर रंग बिरंगे ध्वज फहराए गए। चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण था। राम तो चहेते थे ही अपने प्रजा के। जब दशरथ ने अपने गुरु से पूछा और प्रजा से, सभी लोगों ने जो है अपनी सहमत दे दी। इससे उनके राज्याभिषेक का जो है तैयारी होने लगा। मंथरा कैकेयी की दासी थी। उसने जब लोगों से राम के अभिषेक की बात सुनी तो मन जल भुन गई। उसने जाकर कैकेयी को बताया कि राम का अभिषेक हो रहा है। कैकेयी राम को बहुत चाहती थी, इसलिए वह इस संदेश को सुनकर बहुत खुश हुई और मंथरा को इस खुशखबरी को सुनाने के लिए अपने गले का रत्न जड़ित हार उतार कर भेंट कर दिया। जो मंथरा थी, जब तैयारियां होने लगी तो मंथरा जो थी वो सुनी, कैकेयी की दासी थी, उसको बहुत बुरा लगा। उसने ये खबर जाके अपनी रानी कैकेयी को सुनाया। कैकेयी भी राम को बहुत मानती थी, बहुत चाहती थी, इसलिए वो भी इस खबर को सुन के बहुत खुश हुई। और पहले के राजा लोग अपने खुशी की बात सुनकर उन्हें उपहार दिया करते थे, उसने भी उन्हें उपहार दिया। मंथरा ने हार फेंक कर कहा, रानी तुम बहुत भोली हो, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अगर राम का अभिषेक हो गया तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें और भरत को कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें दासी और भरत को सेवक बनकर रहना पड़ेगा। कैकेयी ने कुबड़ी मंथरा को बहुत बुरा भला कहा, किंतु मंथरा अपनी चाल चलती रही। वैसे भी राजा दशरथ तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं, यही उचित समय है रानी। इस तरह अब हमारा वीडियो पूरा हुआ। हम अगले वीडियो में इसके आगे का आपको बताएंगे। धन्यवाद।